अच्छा हुआ ऐसे पौधे नहीं मांगे, नहीं तो आज तक वो सूख जाते। ये तोड़ा हुआ फूल दिखा रही है, ये बोला दीदी ने तोड़ा, तो मन तोड़ रही हो। हमारे घर के आंगन में ये जो सेब का पेड़ है, इसको देखकर मेरा दिल खुश हो गया। और ये देखिए इस छोटे से पौधे पर कितने ज़्यादा आलू लगे हुए थे, ये देखिए। तो इस घास के अंदर मुझे लहसुन के पौधे ढूंढने पड़ रहे हैं। तो चलिए जी, इस साल हमारी एक मलखुनी लहसुन की हुई। कभी कभी हस्बैंड जी काम की बात कर लेते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। शाम के लगभग 4 बजे का टाइम हो गया है। सुबह से मौसम काफ़ी सुहावना सा रहा। इसी के साथ सोनप्रयाग मार्केट और सामने की पहाड़ियों के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। आज पहाड़ियों पर हल्की हल्की धुंध देखने को मिल रही है और सोनप्रयाग की जो ग्राउंड वाली पार्किंग है उसमें टूरिस्ट व्हीकल फुल हो रखे हैं। साथ ही मंदाकिनी नदी के किनारे देखिए काफ़ी सारे टूरिस्ट एंजॉय करने के लिए जा रखे हैं और उन बड़े बड़े पत्थरों में बैठ रखे हैं। हमारे होटल की बालकनी के एक किनारे पर देखिए मैंने एक कनस्तर रखा हुआ है और इसमें ये छोटे छोटे बैंगन के पौधे हैं, साथ ही टमाटर के पौधे भी हैं। और ये पूरा कनस्तर सहित मैं पुप्पू जी के घर से लेके आई थी और ये बैंगन के पौधे मैं अपने किचन गार्डन में लगाने के लिए लेकर आई थी। लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी मैं गाँव नहीं गई और उस दिन मैं पुप्पू जी को बोल रही थी कि मुझे सिर्फ ऐसे पौधे दे दे। अच्छा हुआ ऐसे पौधे नहीं मांगे, नहीं तो आज तक वो सूख जाते। आज इन पौधों को मैं उखाड़ रही हूँ क्योंकि अभी मेरी तैयारी हो गई है यहाँ सोनप्रयाग से गांव जाने की। मैं भोपाल से हूँ और मैं जब भी दीदी का वीडियो पूरा देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। गाड़ी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा धूल जमी हुई थी तो हल्का फुल्का वॉश कर लिया है गाड़ी को। तो अब बढ़ते हैं यहाँ सोनप्रयाग से त्रियुगीनान के लिए सफ़र में आगे। और अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हस्बैंड जी मुझे छोड़ने के लिए ऊपर त्रियुगीनान घर तक आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आपका। वेलकम। वैसे तो हमारे गांव की सड़क निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है, लेकिन कहीं कहीं पर काफ़ी संकरी रोड है, साथ में चट्टान वाला एरिया भी है, तो टूरिस्ट व्हीकल आसानी से क्रॉस नहीं हो पाते हैं। एक साइड की गाड़ियों को एकदम रुकना पड़ता है और दूसरी साइड की गाड़ियां तभी पास हो पाती हैं। आजकल चारों तरफ पेड़ काफ़ी हरे भरे हो गए हैं, तो रोड ऐसे लग रही है जैसे जंगल के बीचों बीच से होती हुई जा रही होगी। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। आप लोगों के ब्लॉग्स देख के मतलब मैं यहाँ तक आई हूँ। थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे तो चंडीगढ़ से आई हूँ। अच्छा, लमगांव साइड के। अच्छा। सोनप्रयाग से लगभग 1 घंटे का सफ़र करने के बाद फाइनली हम अपने गांव त्रियुगीनान में पहुंच गए हैं। और 1 घंटे का टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमारे गांव को आने वाली रोड बिल्कुल घूम घूम के आती है। पैदल रास्ता 5 किलोमीटर का है और जो गाड़ी वाला रास्ता है ना वो लगभग 12 किलोमीटर का है। तो ऐसा कुछ है, जो पैदल चल के सोनप्रयाग से यहाँ त्रियुगीनान में आएगा वो भी उसी टाइम पर पहुँचता है और जो गाड़ी के रास्ते भी आएगा ना वो भी उसी टाइम पर पहुँचता है। गांव में आके अलग सा ही सुकून मिलता है। ऊपर है मेरी जेठोर जी का घर, जेठोर जी वहाँ बरामदे में बैठी हुई हैं और साथ ही गांव का माहौल बिल्कुल शांत सा बना रहता है। और महिलाएं देखिए खेतों में गुड़ाई करने का काम कर रही हैं क्योंकि आजकल पहाड़ों में सिर्फ यही काम हो रहा है। इधर साइड मंडवा और झंगोरा होता है तो मंडवे और झंगोरे की कुछ इस तरह से गुड़ाई हो रही है। और हमारे इधर साइड चौलाई की खेती भी होती है, तो इस वाले खेत में देखिए चौलाई और राजमा के पौधे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मिक्स खेती करी हुई है। जैसे ही मैं नीचे रोड से ऊपर गांव में पहुंची वैसे ही देखिए लोगों के किचन गार्डन में आलू के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। साथ में राजमा भी आलू के मेड़ में बो रखी है और साथ में अगवान भी लोगों ने लगा दिए हैं। तो ये सभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं गुड़िया का खेल। गुड़िया का खेल हो रहा है? किसका? दीदी बुल्ली का खेल हो रहा है। सासू और बहू का खेल हो रहा बोला। तो बच्चों के खेल काफ़ी निराले होते हैं। तो चलिए जी फाइनली हम अपने घर पे पहुंच गए हैं और यहाँ आंगन में देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उगकर आया हुआ है। और हमारे आंगन में जितने भी गुलाब के पौधे थे ना इन पर बिल्कुल भी फूल नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गाँव के लोगों ने ये फूल तोड़ दिए और मंदिर में चढ़ाने के लिए ले गए। ये देखिए अब बिल्कुल छोटी छोटी कलियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। किसी भी पौधे पर एक भी खिला हुआ फ्लावर नहीं है। ये छोटी छोटी बेबी अभी मेरे को मिलने के लिए आई है और ये मुझे ना ये तोड़ा हुआ फूल दिखा रही है। ये बोला दीदी ने तोड़ा, तो मन तोड़ी हो? हाँ वो बोल रही दीदी ने तोड़ा बोला।
खैर फूल तो भगवान जी को ही चढ़ाने के काम आते हैं और हमारे द्वारा उगाए गए फूल के पौधों पर खिले फूल किसी और के हाथों भगवान जी को चढ़ रहे हैं तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। लेकिन एक चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, जब लोग फूल को तोड़ते हैं उसके साथ साथ ये देखिए कुछ इस तरह से टहनियों को तोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही बेकार लगता है। ये देखिए छोटी छोटी टहनियाँ कुछ इस तरह से टूट रखी हैं, ऐसे में तो फूल का पौधा ही सूख जाएगा। हमारे घर के आंगन में ये जो सेब का पेड़ है इसको देखकर मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे सेब लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वैसे ग्रीन पत्ते हो गए और वैसे ही ग्रीन एप्पल हो गए। ये देखिए जी, जूम करके थोड़ा बहुत देख रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए एक टहनी तोड़ रखी है, ये देखिए शायद हवा की वजह से टूट गया होगा ये टहनी। हमारे गांव में आलू के साथ साथ लोग राजमा की खेती सबसे ज़्यादा करते हैं और पड़ोस वाली दीदी देखिए राजमा बो रही है अभी कुछ इस तरह से मेड़ की, और उसमें राजमा बोई जा रही है। यदि लगी थी अच्छा, मैं भी सोनप्रयाग से घर आई हूँ तो एक साइड से किचन गार्डन का काम करते हैं, और जब मैं सोनप्रयाग में रहती हूँ तो यहाँ किचन गार्डन को देखने वाला कोई भी नहीं है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लापरवाही हो गई है किचन गार्डन की। और जब बहुत दिनों के बाद घर पे आते हैं ना तो पहले तो बहुत सारा काम दिखता है, ऐसे होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले आंगन की सफाई, कमरों की सफाई और फिर किचन गार्डन का दुनिया भर का काम। तो चलिए जी, अभी मैंने सर पे परांदा बांध लिया है और हाथ में ले ली है ये बड़ी सी देसी कुदाल, और अब चलती हूँ सीधे किचन गार्डन में, क्योंकि किचन गार्डन से अभी मैंने लहसुन नहीं निकाली है। सभी लोगों ने ना लहसुन बहुत पहले निकाल दी थी, जब मैं केदारनाथ धाम से यात्रा करके आई थी ना उस टाइम लोग लहसुन ही निकाल दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने काफ़ी देर से लहसुन लगाई थी तो थोड़ा कुछ दिनों के बाद निकालूंगी। तो अब चलते हैं सीधे किचन गार्डन में। तो अभी मैं आ गई हूँ पॉली हाउस के नीचे की साइड, और इधर साइड मैंने 2 क्यारों पर लहसुन बोई थी, और ये देखिए लहसुन पूरी तरह से सूख चुकी है और बहुत ज़्यादा खरपतवार भी उगा हुआ है। एक लहसुन की क्यारी उधर साइड भी है, तो पहले इस वाली क्यारी से लहसुन उखाड़ देंगे। वैसे हर साल मेरे किचन गार्डन में काफ़ी अच्छी लहसुन होती थी, लेकिन इस साल उतनी अच्छी लहसुन नहीं है, लेकिन जितनी भी है काफ़ी अच्छी है। ये देखिए कुछ इस तरह से दाने हो रखे हैं और मैं सही टाइम पर लहसुन निकाल रही हूँ। लहसुन को उखाड़ते हुए एक छोटा सा पौधा आलू का भी उखड़ गया, और ये देखिए इस छोटे से पौधे पर कितने ज़्यादा आलू लगे हुए थे, ये देखिए। और ये छोटे छोटे आलू ना खिचौड़ी बनाने के काम आते हैं, तो इनको मैं रखूँगी, क्योंकि ये नए नए आलू हैं ना, ये बहुत टेस्टी होते हैं। इस वाली क्यारी से लहसुन उखाड़ने के बाद अब मैं जाती हूँ दूसरी वाली क्यारी में, और यहाँ देखिए यहाँ तो सिर्फ खरपतवार दिखाई दे रहा है। लहसुन के पौधे बिल्कुल बारीक बारीक से हैं, और वैसे भी मैंने यहाँ बारीक वाली लहसुन बो रखी थी। ये लहसुन दिखने में बारीक ज़रूर होती है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट बहुत ही गजब का होता है। तो इस घास के अंदर मुझे लहसुन के पौधे ढूंढने पड़ रहे हैं, और लहसुन के पौधे वैसे इतने बारीक बारीक हैं, लेकिन लहसुन काफ़ी अच्छी हो रखी है इस पर। वैसे सबसे पहले मैंने यही घास काटना था, लेकिन अगर मैं घास काटती ना तो ये भी कट जाते, तो फिर मुझे दिखता ही नहीं कि लहसुन कहाँ पे है। इसलिए मैं लहसुन के पौधे देख रही और सीधे इस तरह से खुदाई कर रही हूँ। तो चलिए जी, अब इस साल की लहसुन को उठाते हैं इस मलखुनी में। तो चलिए जी, इस साल हमारी एक मलखुनी लहसुन की हुई। धरती माता जितनी भी देती है हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि पिछले साल इतना हुआ तो इस साल क्यों नहीं हुआ। इस साल हमने मेहनत कम की होगी इसलिए कम हुआ होगा। तो अब इसको ना काफ़ी दिन तक सुखाना पड़ेगा। तो अब मैं इन लहसुनों की ऐसे छोटी छोटी मुट्ठी करूँगी तो सुखाने में काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और फिर अगर अचानक से बारिश होगी ना तो फिर उठाने में भी आसानी होगी, क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। अच्छी सी धूप रहती है और साथ ही साथ भयंकर तेज़ बारिश भी होती है। तो इन छोटी छोटी मुट्ठी को हम एक बार ऐसे पत्तों से बांध रहे थे, लेकिन अभी अभी हस्बैंड जी ने एक टेक्निक सिखाई। बोला इनका सर बांध ले, इनकी चुटिया बांध ले, बोला तो ऐसे घुमा देंगे। और सच में ना ये टेक्निक काम कर रही है। कभी कभी हस्बैंड जी काम की बात कर लेते हैं। ये देखो। तो चलिए जी, मैंने लहसुन को कुछ इस तरह से व्यवस्थित करके रख दिया है, और अब अच्छी तरह से लहसुन सूख जाएगी। और जैसे मैं यहाँ पर बैठी ना, मेरी नज़र पड़ी इस प्यारे से फूल पर। ये देखिए यहाँ पर सुंदर सा पौधा है और इस पर कलियाँ भी हो रखी हैं। शायद यहाँ से किसी ने फूल तोड़ दिए होंगे।
यहाँ पर भी लगे होंगे। और घर आके सबसे पहला काम लहसुन की खुदाई का काम मैंने कर लिया है, तो अब काफ़ी सुकून मिल रहा है कि एक क्यारी कंप्लीट हो गई है। शाम के लगभग 7:30 बजे का टाइम हो गया है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। और सोनप्रयाग से मैं जितने भी बैंगन के पौधे यहाँ घर लेके आई थी ना, आज वैसे मैंने इनको भी लगाना था, लेकिन अभी टाइम की भी कमी है और साथ ही ना मोबाइल की बैटरी भी लो होने वाली है। गांव में कहीं भी लाइट नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले बहुत ही भयंकर तूफान आया था। शायद कहीं तार वगैरह टूट गई होंगी, और अगर लाइट नहीं रही ना तो शायद हम भी सोनप्रयाग चले जाएंगे। मतलब 2 फ़ोन है तो 2 फ़ोन स्विच ऑफ होने वाले हैं। अभी मैं 3% पे शूट कर रही हूँ, और ये बैंगन के पौधे मैं एक जगह पे रख दूँगी, फिर कल ही इनका लगना संभव हो पाएगा। तो देखिए जी, बिजनेस के साथ साथ किचन गार्डन का काम संभालना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो किचन गार्डन की बहुत ज़्यादा लापरवाही हो जाती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।